ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। IMA ऐप में हम बैग रिसीव करना, ओपन करना, उससे BPM ABPM के द्वारा डिलीवरी कराना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पूरा काम हो चुका है, डाक का डिस्पोजल बन चुका है, दिन भर का जो हम काम करना था, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट की बुकिंग, IPB का काम या CBS का काम, वो सब हो चुका है। अब केवल और केवल हमें करना क्या है कि हिसाब मिलाना है और डे एंड करना है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगी। पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो में अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वीडियो में हम आर्टिकल की डिलीवरी तक कर चुके हैं। एक्नॉलेज करने के बाद आर्टिकल की डिलीवरी कर चुके हैं। और वो डिलीवरी कहाँ से की थी? हमने की थी डोर स्टेप सर्विसेज में जाके। तो देखिएगा, डोर स्टेप सर्विसेज में गए, एक्नॉलेजमेंट पे जाके हमने आर्टिकल रिसीव किए थे। आपको मैं रिवाइंड कराना हूँ अगर तो वहाँ पे आर्टिकल दिख रहे थे, एक एक करके क्लिक कर लिए थे। आर्टिकल डिलीवरी पे जाके हमने पूरा डिस्पोजल कर लिया था। डिस्पोजल करने के बाद कुछ इस तरीके की आएगा कि नो आर्टिकल आर इनवॉइस टू द बीट, क्योंकि हम सभी डाक का डिस्पोजल कर चुके हैं। अब यहीं पर देखिएगा, एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन दिया गया हुआ है रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट में ये है स्टैटिस्टिक्स का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आर्टिकल रिपोर्ट काउंट। जैसे ही आप आर्टिकल काउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ रहा है टोटल आर्टिकल इनवाइज्ड 8 हैं और उसमें से 8 में से 5 आपके बट गए हैं और 3 वापस हैं। मतलब जो 8 हमें डाक प्राप्त हुई थी उसका डिस्पोजल डोर स्टेप सर्विसेज पे जाके हो चुका है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बैक आएंगे और बिल्कुल शुरुआत में आ जाएंगे हम होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आएंगे डिलीवरी पर। हम आपको बिल्कुल शुरू का बता दें, इस तरीके से बिल्कुल शुरुआत में आएंगे और डोर स्टेप सर्विसेज का सब पूरा काम होने के बाद हम डिलीवरी पर चलेंगे। सुबह डिलीवरी का प्रयोग किया था आर्टिकल को इनवाइस करने के लिए, अब डिलीवरी का प्रयोग करेंगे जो डाक का हमने डिस्पोजल किया है उसका रिटर्न लगाने के लिए। तो हम करेंगे क्या, डिलीवरी पर क्लिक कर देंगे। डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद देखिए इनवाइस का ऑप्शन आ रहा है सुबह चढ़ाने के लिए। अब रिटर्न पर क्लिक करेंगे। रिटर्न पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप देखिएगा मॉडिफाई, कन्फर्म और सबमिट 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इन तीनों का महत्व समझ लीजिए। आपके पोस्टमैन ने जो भी डाक वापस की है उनमें जो भी रिमार्क लगाए हैं, चूँकि डाक वापसी आपके पास आएंगे वो आर्टिकल, वितरित वाले तो बट गए, ग्राहकों को मिल गए, लेकिन जो डाक वापस वाले हैं वो तो आपके पास आएंगे। और वो आर्टिकल जो वापसी वाले हैं, चाहे अमानत में हो चाहे रिटर्न टू सेंडर के हों, उन पे जो रिमार्क लगे होंगे वो मॉडिफाई पर जैसे ही आप संबंधित कर्मचारी का नाम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे वो सभी आर्टिकल दिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे उदाहरण के लिए मॉडिफाई पे क्लिक किया, सेलेक्ट एम्प्लॉई में जिसको हमने डाक चढ़ाया था, यहाँ पर BPM को डाक चढ़ी हुई थी तो हमने BPM का नाम चुना। और देखिएगा अभी स्टैटिक्स में हमने देखा था कि 3 डाक आपकी वापस हैं। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल जो वापस हुए थे या जो अमानत में लगे थे, अभी देखिएगा वो तीनों आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए तीनों आर्टिकल आ गए हैं। पहला इनसफिशिएंट एड्रेस लगा हुआ है, रिटर्न टू सेंडर मतलब प्रेषक को वापस है। दूसरा एड्रेस ही एब्सेंट है, अमानत में लगाई गई है, कीप इन डिपॉजिट। और तीसरे में भी एड्रेस ही एब्सेंट और कीप इन डिपॉजिट का रिमार्क लगा हुआ है। अब सपोज़ कर लीजिए कि आपके द्वारा पता चलता है कि जो पहले नंबर वाली डाक है इस पे हमने वापसी ज़रूर लगा दी है, लेकिन उसी दौरान कोई ग्राहक आ गया कि भैया एक हमारी ये डाक आई और आपको पता चला, आपने तो वापसी लगा दी, अब वितरित कैसे करें? तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि जो आपने डाक वापसी लगाई हुई है, चूँकि हम मॉडिफाई टैब में हैं, इसको इस तरफ बढ़ाइएगा और देखिएगा यहाँ पर एक पेंसिल जैसा बन के आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में अब चूँकि आपको वो डाक बांटनी है तो आप डिलीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए डिलीवर्ड आ रही है और अपडेट कर देंगे। आपकी डाक जो होगी, जो वापस हो रही थी, वो अब डिलीवर्ड के तहत आ जाएगी। अर्थात मॉडिफाई टैब में जो BPM या ABPM के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी में आपने डाक वापस की होगी वो शो होंगी और उन आर्टिकल का हम रिमार्क अपडेट कर सकते हैं मॉडिफाई में जाके। आपने ये काम कर लिया। अब उसके बाद आएंगे कन्फर्म पे। कन्फर्म में फिर वही एम्प्लॉई का नाम जिनको डाक इनवाइस हुई थी,
वो तीनों आर्टिकल दिखेंगे। आप कंफर्म है कि हमें कोई रिमार्क में अपडेट नहीं करना है, या जो हमने किया था वो रिमार्क अपडेट कर लिया है। उसके बाद कंफर्म पे जाके यहाँ पे आप कंफर्म कर दोगे। देखिए आर्टिकल एंड इमोज आर कन्फर्म सक्सेसफुली, मतलब जो रिमार्क बीपीएम है बीपीएम के द्वारा लगाया गया था वो कन्फर्म हो गया है। अब आप जाओगे सबमिट पे। सबमिट में बीपीएम और एबीपीएम पर क्लिक करेंगे, कर्मचारी का नाम चुन लेंगे और यहाँ पर आप चले जाएंगे। देखिए डिटेल लिख के आ गई। टोटल 8 आर्टिकल थे, उसमें से 5 बटे हुए हैं, 3 वापस हैं, ईएमओ कोई था नहीं। सबमिट पर क्लिक कर देंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट अकाउंट डन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, 2 नई चीज़ें दिख रही हैं। एक एक्सेप्ट कैश का ऑप्शन आ रहा है और विंडो का ऑप्शन आ रहा है। एक्सेप्ट कैश का मतलब क्या होता है, सपोज़ कर लीजिए अभी जो आर्टिकल वितरित हुए हैं, इन्हीं आर्टिकल में कोई एक ऐसा आर्टिकल होता जो सीओडी होता, कोई वीपीपी होता, रुपए वाला होता, उसमें बीपीएम एबीपीएम ने आपको डाक रुपए वापस किए होते, क्योंकि सीओडी बटेगी तो पक्का रुपया हिसाब में आएगा। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कैश पर क्लिक करते, वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अमाउंट सब लिख के आ रहा होता और हम क्लोज़ कर देते। तो एक्सेप्ट कैश आपको हमेशा करना है जब भी कोई सीओडी या वीपी बटा करेगी। एक ऑप्शन देखिए इसमें विंडो का आ रहा है। विंडो के ऑप्शन का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इसके लिए थोड़ा बैक चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन दिया गया है टू बी इनवाइज्ड। टू बी इनवाइज पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन नीचे आ रहा है रिमार्क का विंडो डिलीवरी। ठीक, तो अभी मोटा मोटा आप ये समझिए कि सपोज कर लीजिए आपने के यहाँ पर बैग ओपन करने के बाद 8 आर्टिकल आए, उसमें से कोई एक ऐसा आर्टिकल है जो बीओ में ही बटना है, ग्राहक सामने खड़ा हुआ है, तो आप ज़रूरी नहीं उसको बीपीएम को इनवाइस करें फिर डोर स्टेप डिलीवरी में जाके उसकी वापसी दिखाएं। आप सीधे टू बी इनवाइस में जाइएगा, फेच कर दीजिएगा, आर्टिकल दिखिएगा। चूँकि अब आर्टिकल तो सब वितरित हो गए इसलिए यहाँ दिख नहीं रहे, वैसे अगर आर्टिकल दिखेंगे उस पर क्लिक करिएगा, सेलेक्ट रिमार्क में जाके विंडो डिलीवरी कर दीजिएगा, एक्शन में डिलीवर्ड कर दीजिएगा, अपडेट रिमार्क कर दीजिएगा और जो ज़रूरी डिटेल पूछी जाए भर दीजिएगा, सीधे आर्टिकल आपका बढ़ जाएगा। और जब आपने इस प्रोसेस का प्रयोग किया होगा, विंडो डिलीवरी की होगी, तो रिटर्न पे जाके सबमिट पे जाके आप विंडो पर जाके सबमिट करेंगे, तब विंडो का भी सबमिट करना होगा। क्योंकि अभी हम पोस्टमैन को चढ़ा के सबमिट कर रहे हैं तो पोस्टमैन से सबमिट कर रहे हैं। एक विंडो वाला भी ऑप्शन है। अब आप सोच सकते हो क्यों ही विंडो का हम सोचेंगे, हम सीधे इनवाइस किया करेंगे और बीओ को डाक वहाँ से लिया करेंगे। लेकिन आपको दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए। बहुत बार होता क्या है, सर्वर की इशू के कारण इनवाइस में आर्टिकल नहीं दिखते हैं। जब आपको आर्टिकल इनवाइस में ना दिखें तो आप टू बी इनवाइस में जाके देखिएगा, फेच करिएगा, सब आर्टिकल अगर दिखें तो एक एक आर्टिकल सेलेक्ट करके रिमार्क में जाके विंडो डिलीवरी दिखा के आप आर्टिकल को वितरित दिखा सकते हो। अब आपने इतना कर लिया, रिटर्न पे जाके मॉडिफाई कन्फर्म सबमिट ओके कर लिया और आपका एक तरीके से पूरा डिलीवरी का जो काम था वो हो गया। आप रिपोर्ट में जाके एक बार अपना आर्टिकल अब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा। जैसे मैं आज आपकी 9 तारीख की रिपोर्ट दिखाऊं तो व्यू रिपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आर्टिकल 2 हमने डिपॉजिट में लगाए हैं, 8 आपको मिले थे जिसमें 8 आपने बीपीएम एबीपीएम को दे दिए, 5 उन्होंने बांट दिए हैं, 1 रिटर्न टू सेंडर दिखा दिया है और 2 अमानत। तो 5 वितरित हैं, 1 वापस है और 2 अमानत हैं। तो आपका पूरा डाक का डिस्पोजल हो गया। अब डाक का डिस्पोजल होने के बाद अब बारी रहेगी हमें अपना अकाउंट क्लोज़ करने की और उसके बाद फाइनली बैग क्लोज और बैग डिस्पैच कर डे एंड करने की। तो अब आपने जो भी दिन भर में काम किया, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट बुकिंग की, आईपीबी का काम किया, जो भी काम किया है, करने के बाद अब काउंटर ऑपरेशंस पर क्लिक करोगे। काउंटर ऑपरेशंस में सबसे नीचे देखिए आ रहा है क्लोज अकाउंट। क्लोज अकाउंट के बाद ये स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे फेच काउंटर डेटा पर। फेच काउंटर डेटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सभी डिटेल आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है नो बुकिंग डेटा, मतलब चूँकि आज यहाँ पर मोबाइल से कोई बुकिंग हुई नहीं तो कोई डेटा नहीं आ रहा, अगर बुकिंग हुई होती तो ये मैसेज नहीं आता। नो पीएलआई डेटा, कोई पीएलआई या पीएलआई नहीं जमा हुई, और आप कंफर्म करके आगे बढ़ जाओगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है
नो आईपीबी डेटा, नो पीएलआई डेटा, नो बुकिंग डेटा। ऐसा क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि आज किसी प्रकार का कोई काम सर्वर की समस्या के कारण हो नहीं पाया। अगर हुआ होता तो वो डिटेल लिख के आती कि आईपीबी इतना जमा है, पीएलआई इतनी है, बुकिंग इतनी है। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे, इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि बाय कन्फर्मिंग यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू परफॉर्म एनी फर्दर काउंटर ट्रांजेक्शन फॉर 9/8/2025। आप यस पर क्लिक कर दोगे और ये मैसेज आ जाएगा, IMA सबमिट अकाउंट ऑपरेशन रिक्वेस्ट प्लेस्ड सक्सेसफुली। आपका अकाउंट क्लोज हो गया। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए काउंटर ऑपरेशंस पे जाइएगा, क्लोज अकाउंट पे जाइएगा। देखिए आ गया काउंटर अकाउंट क्लोज्ड फॉर द डे। ठीक, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो अभी तक हमने 2 काम कर लिए हैं। आपने डिलीवरी में रिटर्न लगा दी है, सबमिट कर लिया है डिलीवरी रिटर्न को, काउंटर ऑपरेशंस पे जाके क्लोज अकाउंट पे जाके आपने अपना काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सुबह हमने बैग रिसीव और ओपन करके अपने बीओ का काम शुरू किया था। अब डाक वापसी का टाइम है, तो जो बीओ बैग क्लोज करेंगे और उसे डिस्पैच करेंगे। तो हमने बताया था पहले वीडियो में, बैग से रिलेटेड जो भी काम है वो बैगिंग में होंगे। बैग रिसीव और ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे आएंगे बीओ बैग क्लोज। देखिए बीओ का नाम लिख के आ रहा है कैश बैग। अगर जब आप कैश वापस करते तो यहाँ पे दिखता, कैश तो कुछ वापस हो नहीं रहा है। और यहाँ पे आएगा फेच आर्टिकल। फेच आर्टिकल कौन से फेच आर्टिकल? जो आप डाक वापस कर रहे हो। फेच आर्टिकल में वो डाक आपकी आएगी जो आप डाक वापस कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, फेच आर्टिकल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फेच आर्टिकल पर टिक किया, देखिए आपका वो आर्टिकल दिखने लगा जो आपने वापस किया था। तो ये आर्टिकल आपको दिखने लगा। अब आप कर देंगे क्लोज बैग। सपोज कर लीजिए कभी कोई ऐसी स्थिति आए कि फैच आर्टिकल में वो आर्टिकल आपको ना दिखे, तो आपको बैग क्लोज नहीं करना है, वेट करिएगा। ये सर्वर का इशू है। अच्छा, कितनी देर वेट करेंगे? मान लो 1 घंटा ना आए, 2 घंटा ना आए, वेट करिएगा मैक्सिमम टाइम लिमिट तक, जब तक आप वेट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने लेखा कार्यालय के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, या मंडली कार्यालय या सब डिविजनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, उस पर पोस्ट करिएगा कि ये है। लेखा कार्यालय से टिकट रेस करवाइएगा और टिकट रेस कराने के बाद क्लोज करिएगा, जिससे उसका कोई हल निकल सके। क्योंकि अगर आर्टिकल फेच नहीं होते हैं, आप बैग ऐसे क्लोज कर दोगे तो वो आर्टिकल सब ऑफिस में रिसीव नहीं होंगे, आगे वो डिस्पैच नहीं हो पाते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा फेच आर्टिकल में वो आर्टिकल आने चाहिए। उसके बाद आप क्लोज बैग पर क्लिक करोगे। क्लोज बैग के बाद ये बैग नंबर डालने का विकल्प है और बैग वेट डालने का विकल्प है। बैग वेट में आप डाल देंगे 100 ग्राम हो गया। बैग नंबर डालना है, LBU वाले या जो आपके सर्किल में L बैग लेबल चलते हों, तो इस तरीके से डाल देंगे हम। कोई भी अभी डाल देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए लिख के आ गया बीओ बैग क्लोज्ड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देंगे। बैग क्लोज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जाके बैग डिस्पैच पर क्लिक करेंगे। बैग डिस्पैच के क्लिक करने के बाद ये शेड्यूल, एक ही शेड्यूल बन के आ रहा होगा। आपका बीओ का नाम और लेखा कार्यालय का नाम लिखा होगा, उसे चुन लेंगे। देखिएगा जो बैग आपने नीचे क्लोज किया है वो एक्सपेक्टेड बैग में आ रहा होगा। आपको उसी का नंबर डाल देना है, LBU 122 333 122 333 40। ठीक, 3 शायद एक और अभी रह गया, 3 और लगा। देखिए इस तरीके से बैग नंबर आपने लिख दिया। अब आप डिस्पैच बैग पर क्लिक कर दोगे। मैसेज लिख के आ गया बैग डिस्पैच्ड सक्सेसफुली। देखिए आपने अभी तक क्या किया है, डिलीवरी पे जाके रिटर्न का वेरिफिकेशन कर दिया है, काउंटर ऑपरेशंस पे जाके अकाउंट क्लोज कर दिया है, और बैगिंग पे जाके आपने बैग डिस्पैच कर दिया है क्लोज करके। अब बारी आ गई है डे एंड की।
डे एंड से पहले हम रिपोर्ट्स पे चलें, कैश एंड स्टाम्प रिपोर्ट पे चलें और यहाँ पे ऑप्शन है डेली अकाउंट का, जनरेट कर लें। देखिए इस तरीके का आया, कोई काम हुआ नहीं तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, 12,527 आप अपने मैनुअल डेली अकाउंट से मिला लोगे। मिलाने के बाद आप आओगे कि हमारा सब कुछ सही है डे एंड पे। डू यू वांट टू डे एंड कर दीजिए, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है कि 7,527 रुपये से आपका बैलेंस ज़्यादा है। क्यों एरर आई है सोचिए। इस बीओ का बैलेंस अभी मैंने आपको दिखाया कि 12,527 है। देश के समस्त डाकघरों के लिए जो लिमिट प्रायर तय की गई है वो मिनिमम 5,000 है और मैक्सिमम कितनी है 7,500, 7,500 रुपये। और इस बीओ का बैलेंस कितना था 12,527, तो 7,527 रुपये जो है इसका बैलेंस ज़्यादा है। तो जैसे ही बैलेंस ज़्यादा होगा एक ईसीबी मेमो जनरेट होता है जिसे एक्सेस कैश बैलेंस कहते हैं, जिसमें संबंधित बीपीओ को बताना पड़ेगा कि अगर आप अपने बीओ में 7,500 रुपये से ज़्यादा कैश रोक रहे हो तो उसका कारण क्या है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, एक जनरल सी हैबिट में है कि हम लिख देंगे कि वो आईपीबी की निकासी है, लिख देंगे कि वो बचत खाते की निकासी है। ईसीबी में ये कोई मान्य नहीं होते। एक्सेस कैश बैलेंस का मतलब है कि 12,527 रुपये का हमें पेमेंट करना है। उसमें आप लिखेंगे कि एसबी खाता संख्या इसमें पेमेंट करना है जिसका वर्तमान में बैलेंस इतना है और 10,000 रुपये का भुगतान करना है और अगले दिन वो भुगतान हो जाए ये आपको सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं है रोकने के लिए फर्जी रूप में लिख दिया बस कि हाँ ये डे एंड हो जाए, रिव्यू हो गया दिक्कत होगी। तो एक हैबिट आपको बनानी है कि एक्सेस कैश बैलेंस रखना ही नहीं है, 5 से 7,000 के बीच बैलेंस रखना है। ज़्यादा या तो पेमेंट कर देना है या फिर लेखा कार्यालय को वापस कर देना है। तो आप जैसे ही डे एंड पर एरर आएगी, बैलेंस ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी, आप व्यू डिटेल्स पे आओगे। जैसे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मिनिमम बैलेंस आ रहा है कि 5,000 है, मैक्सिमम बैलेंस आ रहा है 7,500, क्लोजिंग बैलेंस आपका 12,527 और सीधा सा मतलब है कि एक्सेस अमाउंट है आपका 7,527 रुपये। तो अब एक्सेस कैश बैलेंस 7,527 क्यों आप रख रहे हो। देखिए इसमें लायबिलिटी में क्या क्या रही। कोई आपका मनी ऑर्डर रह गया है, कोई एरोल रह गया हो। अब एरोल का मतलब रह नहीं गया, पहले होता था जब सैलरी खातों में नहीं पड़ती थी तो एरोल आते थे, रसीदी टिकट लगा के भुगतान होता था। मनी ऑर्डर इशूड ये भी नहीं कह सकते, मनी ऑर्डर का भी आपके पास जनरली रीज़न नहीं रहेगा। सेविंग बैंक वारंट रिमेनिंग, बचत बैंक के वारंट रिमेनिंग, ये आप प्रयोग कर सकते हो। और आप इसमें लिखोगे कि मेरे पास 8,000 रुपये का एक विड्रॉल होना है। रिमार्क में लिखेंगे POSB अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर लिख दोगे 0100 ऐसे करके। मैं अकाउंट नंबर जानकर गलत लिख रहा हूँ, तो 10 अंकों का 12 अंकों का जो नंबर होगा आप लिख दोगे और सबमिट कर दोगे। प्लीज़ ऐड, तो पहले ऐड करेंगे और फिर हम सबमिट कर देंगे। देखिए लायबिलिटी इंटर्ड सक्सेसफुली, ओके हो गया। अब चूँकि लायबिलिटी क्रिएट हो गई, अब आप डे एंड करेंगे कोई एरर नहीं आएगी। इंटरनल मोबाइल ऐप डे एंड सक्सेसफुली डन और आपका डे एंड हो गया।